करके इसको देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी CPSE इंडेक्स। इसमें क्या वो कंपनियां हैं जिसमें सूचकांक करने में भारत सरकार की द्वारा चयनित CPSE चयनित कंपनियों में जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उन कंपनियों की इसमें वेटिंग होती है, मतलब वेटेज होता है। अब इसका क्या है कि बेस डेट जो है इसकी 2009 है और लॉन्च डेट 2014 है। इसमें टोटल 4 सेक्टर कवर होते हैं। इसके प्राइस रिटर्न की अगर बात करते हैं, इंडेक्स प्राइस रिटर्न की, तो पिछले क्वार्टर में -8.26% है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे ETF में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए ये इंडेक्स का एक ट्रेडिंग करने का एक तरीका है कि जब भी गिरावट होती है तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा घूम के ऊपर ही आता है। अभी जैसे ये अभी गिरावट है -88%, तो ये अपने हाई से आए हैं नीचे, ये तो जाएंगे ही, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये 8-9-10% की देगा ही, और अपना जब हाई तोड़ता है तो उससे ऊपर ही जाता है। तो एक ये निवेश करने का तरीका होता है कि जब गिरावट हो तो हमें बाइंग ऑन डिप्स करनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो। तो अभी मौका है जैसे। और दूसरी चीज़ एक ये है, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, ये टोटल नॉलेज पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है। तो आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिएगा। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो भी डाटा और फोटो यूज की गई वो NSE की वेबसाइट और गूगल से लिया गया है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं कि इसका लास्ट ईयर परसेंटेज कितना था इस इंडेक्स का, 74.38%। ये लास्ट ईयर का परसेंटेज है इसका, और पिछले 5 सालों से लगातार ये परसेंट दे रहा है 33.35% के हिसाब से एनुअली, और सिंस इंसेप्शन 16.26। ये इसका है CPSE इंडेक्स का। और जबकि ये गिरावट के बाद है, ये अभी 121% पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडेक्स रिटर्न देने के लिए मामले में बना था। अब इसका अगर PE देखते हैं तो 13.34 है, 2.48 है इसका PB, और डिविडेंड यील्ड 3.14 है। PE इनका बहुत कम है, PE जनरली 20-21 के आसपास तक कम ही होता है। अब इसमें टॉप कंपनी कौन कौन सी है, ये कंपनी है NTPC हो गई 20.63, टॉप 10 इसमें 10 ही कंपनी है, सबसे कम NLC है 1.27%। तो ये इसके सेक्टर्स हैं। पावर है 46.48%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमरेबल फ्यूल है 36.11%, कैपिटल गुड्स है 15.72%। और ये कंपनीज हैं सेक्टर के हिसाब से, ये पावर की हैं, इसके बाद ऑयल गैस की ये कंपनीज हैं, गुड्स की ये कंपनी है। अब अगर इनकी कंपनी को आपको देखना है तो स्टॉप करके देख सकते हैं। अब इसको कवर किससे करते हैं अपन, CPSE ETF से। इसका एक शेयर आपको 90.40 रुपये में आएगा, जो इन 10 कंपनियों में जाएगा वेटेज के हिसाब से। और इसमें क्या है कि 4 सेक्टर हैं, उनमें पूरा पैसा जाएगा। अभी इसका 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो 70% है पिछले लास्ट साल का। ये अभी गिरावट के बाद है, नहीं तो ये 100% के ऊपर रिटर्न दिया है। और अगर निफ्टी CPSE इंडेक्स का देखते हैं तो इसने 66.25%। अब ये इससे ज़्यादा क्यों दिया है, जो कि हम बताएं कि ETF को अपने इंडेक्स पर जिसको ट्रैक करता है तो उससे ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए, कारण क्योंकि डिविडेंड ऐड होता है, इसमें डिविडेंड आपके इसी में जुड़ जाता है। तो एक इनको होल्डिंग रखने का एक ये भी प्रॉफिट है कि आपको डिविडेंड आपका ये हमेशा बढ़ के मिलता रहेगा। अब अगर इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 263% है, और इसका कितना है 214%। देखिए डिविडेंड में कितना अंतर है। इसलिए जो हम चूज़ किए हैं तो इनमें इसलिए ये थोड़ा इसको लेके चलते हैं कि ETF भी सही रहे। अब इसका अगर मैक्सिमम देखते हैं तो 225% है इंडेक्स का, और इसका 367% है। ये पहले एक रेंज बाउंड एक्शन में था जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी।